Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Kalagam. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं, जो मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं, they were related to grammar portion, and the lecture which were delivered by Sir Wajid, these lectures were related to text portion. I hope both the sections are being prepared by you in effective manner. You are focusing on both the sections in effective way and effectively. So dear student, right now in this lecture I am going to teach you about some types of preposition. It is an important topic. When we talk about preposition, there is no certain rule in English language. कोई ख़ास रूल नहीं है कि जिसके तहत आप प्रपोजिशन को सीख सकें. इसको आप 1 by 1 या 2 by 2 करके आपको सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू. हो सकता है सेम लफ्ज़ सेम वर्ड कहीं पे और मानी दे रहा हो उर्दू के अंदर और कहीं पे और दे रहा हो, तो यहाँ पे आपने सिचुएशन के मुताबिक क्या करना होता है, यूज़ करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, या जो आप इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं प्रेपोजिशन, हम उन पे बात करने जा रहे हैं. तो मेरी ये कोशिश है कि ये सिलसिला चलता रहे, आपको मैं 2, 3, 4 करके डेली बेसिस पे उनका इस्तेमाल बताता रहूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, बिटवीन वर्सेस अमंग. वी हैव लिसन मैनी टाइम फ्रॉम मैनी पर्सन between, the word between and among, but there are many students who are unable to differentiate between these two terms. इन दोनों टर्म्स के दरमियान वो डिफरेंस नहीं कर सकते. among का मतलब ही दरमियान है, between का मतलब ही दरमियान है. जब हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों का जो उर्दू में मतलब है, अब दरमियान है, उर्दू में तो दरमियान लिखा होगा. हाउ कैन you differentiate that you are going to use, यार आप इसको you can use between or among. आप क्या यूज़ कर सकते हैं, between करेंगे या among करेंगे. So you must know about what is the technique to use between and among, because both the word between and among दोनों लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू में दरमियान उनका तर्जमा है. तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आप क्या इस्तेमाल करोगे. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन, दो के दरमियान, और अमंग, दो से ज़्यादा के. यानी जब बात दो से ज़्यादा के दरमियान हो तो वहाँ पे आप डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे आप अमंग का इस्तेमाल करते हैं, और जब बात दो के दरमियान हो तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे I distributed 2 prizes between them. अब यहाँ पे ये सेंस पता चल गया कि मैंने उन दो के दरमियान, या आप बिटवीन देम की जगह असलम एंड शाजिया कर लें. देखिए असलम एंड शाजिया, देयर आर 2 पर्सन, सिर्फ 2 बंदे हैं. जब 2 बंदों के दरमियान प्राइज तकसीम किया गया तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने बिटवीन लगाया. लेकिन जब बात 2 बंदों से बढ़ जाती है, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी ले लिया आपने. जब बात 2 बंदों से बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पे he announced, he declared, the holiday among the class. अब देखिए ये क्लास है
तो क्लास के अंदर मोर देन 2 स्टूडेंट शामिल होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम देखें हमने क्या इस्तेमाल किया, बिटवीन, और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, अमंग। अब डिफरेंस क्या है, जब 2 बंदों के दरमियान कोई काम करना था तो हमने बिटवीन का सहारा लिया, और जब 2 से ज़्यादा के दरमियान हमने बात करनी थी तो डियर स्टूडेंट हमने अमंग को लिखा। तो याद रखना है, जब भी 2 के दरमियान बात होगी, ये दोनों प्रेपोजिशन है, बिटवीन भी प्रेपोजिशन है और अमंग भी प्रेपोजिशन है। when discussion is about 2 person, you are going to use between, and when the discussion is more than 2 person, then there you are bound to use among. You cannot use. I have seen many times there are made some mistake regarding these 2 concepts, so you are not going to make any mistake. Take a screenshot. जी डियर स्टूडेंट, ये 2 प्रेपोजिशन होगी, क्लियर। अब मैं 2 मज़ीद आपको पढ़ाता हूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। विद वर्सेस बाय, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि एक बात विद से है या बाय से है। अब यहाँ पे कैसे डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, जो विद होता है ना, उसका तल्लुक औजार के साथ होता है, और बाय का तल्लुक शख्स के साथ होता है। अब गौर करें, विद का तल्लुक औजार के साथ और बाय का तल्लुक शख्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ आएगा। ही किल्ड a lion with, दोनों का मतलब जब साथ लिया गया हो, जब इसका मतलब क्या हो, साथ हो। ही किल्ड अ लायन, अब बाय नहीं होगा क्योंकि आगे मैं औजार लगाने लगा हूं। ही किल्ड अ लायन विद गन। अब गन क्योंकि डियर स्टूडेंट औजार है, एक वेपन है, एक आला है, तो फिर वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने विद की प्रेपोजिशन लगाई। अगर यहाँ पे होता द लायन वाज किल्ड बाय मी, अब यहाँ पे शख्स का जिक्र है तो हमने किसका इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। तो क्लियर हो गया, जब किसी बंदे का जिक्र होगा यू आर गोइंग टू यूज बाय, और जब किसी, ये जो है ये शख्स को जाहिर कर रहा है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, बट इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट some type of any type of weapon, and when we are talking about weapon we are bound to use with, and when we are talking about a person, जब शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। जी हो गया स्क्रीनशॉट इसका। अब थर्ड वन विच इज़ लास्ट वन फॉर टुडे, आज के टॉपिक के लिए, आज के लेसन में ये 3 ही कवर की जाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट पर करेंगे। इन वर्सेस विद इन। अब देखिए दोनों जो है ना वो एक ही बात को जाहिर करते हैं, वक्त के ऊपर, वक्त के ऊपर। अब इन मुकर्रा वक्त पर, मुकर्रा वक्त से थोड़ा सा पहले, बिल्कुल कोई बंदा वक्त पर आता है तो इन कहते हैं, और जब मुकर्रा वक्त से थोड़ा पहले आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वक्त। यानी उसका मतलब क्या है कि वो 5, 10, 15 मिनट क्या है पहले आ गया है।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दे विल कम विद इन 2 hours, यानी वो 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आएंगे, मतलब थोड़ा सा पहले, पूरे 2 घंटे अभी नहीं होंगे, वो विद इन अंदर ही अंदर क्या है आ जाएंगे। एंड व्हेन वी से आई विल कम in 10 minutes, what it means when we say पूरे exact, यानी it indicates exact time, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बिफोर एग्जैक्ट टाइम, ये टाइम से थोड़ा पहले और ये बिल्कुल टाइम के ऊपर। इसके एक स्क्रीनशॉट लें। जी डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं विद इन, इट इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस, यानी एग्जैक्ट टाइम पे काम होता है तो उसके लिए आप इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या समटाइम आप ऑन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन द प्रोसेस इज डन बिफोर, कुछ पहले कर दिया जाए, बिफोर गिवन टाइम, बिफोर जो पहले आपको टाइम मैंशनड किया गया, दैट विल बी इंक्लूडेड इन विद इन, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, विद इन का इस्तेमाल करोगे। आज हमने 3 प्रपोजिशन को कवर किया। पहली एक्चुअली देखा जाए तो ये तकरीबन 6 बनती है, क्योंकि मैंने वर्सेस की है ना, तो ये 6 बन गई हैं, लेकिन वो मैंने इसको वर्सेस बना के 3 कर दिए। अब सबसे पहले बिटवीन एंड अमंग, इसका डिफरेंस क्या है, बिटवीन फॉर ओनली 2 एंड व्हेन द डिस्कशन इज अबाउट मोर देन 2, जब 2 से ज़्यादा के दरमियान बात है तो अमंग, यानी व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग 2 पर्सन यू आर गोइंग टू यूज़ बिटवीन, और जब आप 2 से ज़्यादा के दरमियान को तकसीम करने जा रहे हैं यू आर गोइंग टू यूज़ अमंग। एंड द सेकेंड वन जो हमने पढ़ा वो विद और बाय था। विद और बाय का इस्तेमाल, अगर आप किसी चीज़ को औजार के साथ, वेपन के साथ कोई चीज़ मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप विद कहोगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इस रूम की जो सफाई है वो किसी वाइपर के साथ की गई है, तो हम कहेंगे द रूम वाज क्लीन्ड नॉट बाय वेपर, विद वेपर, विद वाइपर, क्योंकि वो एक चीज़ है, एक औजार है। ठीक हो गया जी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि शेर को तलवार के साथ या गन के साथ मारा गया, तो आप, या अ पर्सन अहमद वाज किल्ड बाय सॉर्ड नहीं होगा, विद सॉर्ड, तलवार के साथ, पिस्टल के साथ, तो इस तरह करके। और जब आप शख्स की बात करोगे तो फिर आप बाय का इस्तेमाल करोगे। और लास्ट 2 जो आपके सामने डिस्कस की हैं, इसके अंदर हमने इन और विद इन का कंपैरिजन पढ़ा। इन ऑन एग्जैक्ट टाइम एंड बिफोर एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, विद इन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने आराम से सुकून के साथ विदाउट स्किपिंग वीडियो को आप स्किप नहीं किया होगा, पूरा लेक्चर देखा होगा और यकीनन इसके आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे। स्टे विद मी इन अपकमिंग लेक्चर्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तेरी सजा